ओम शांति। परम पूजनीय संत महात्माओं, आदरणीय विद्वान जनों तथा उपस्थित सभी सज्जन भाइयों और बहनों को मेरा सादर प्रणाम। आज रामनवमी। आज मुझे इस पावन अवसर पर अपने विचार आपके सामने रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आभार व्यक्त करते हुए आज के जो विषय है अध्यात्म, इस विषय में जाने से पहले ज्ञान के जो दो प्रकार हैं, वैदिक शास्त्र के अनुसार ज्ञान दो प्रकार के हैं। एक है अपराविद्या और पराविद्या। अध्ययन, अभ्यास आदि के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे विद्या कहा जाता है। अपराविद्या क्या? अपराविद्या से प्राप्त ज्ञान को लौकिक ज्ञान कहा जाता है। ये भौतिक संसार या बाह्य प्रकृति से संबंधित ज्ञान है। भौतिक जगत को जानने के लिए इंद्रिय, तर्क और बुद्धि का सहारा लेना पड़ता है। ये ज्ञान केवल भौतिक दुनिया तक सीमित रहता है। और पराविद्या है ही परम ज्ञान। ये इस लोक का नहीं बल्कि परलोक और आध्यात्मिक सत्य से संबंधित ज्ञान है। इसीलिए इसे अलौकिक ज्ञान भी कहा जाता है। ये ज्ञान स्वयं को जानने से प्राप्त होता है, अर्थात आत्मा और परमात्मा का सच्चा ज्ञान पराविद्या। ये सर्वोच्च और एकमात्र सार्थक ज्ञान है जो अज्ञान के बंधन को छुड़ाकर, तोड़कर ईश्वर की अनुभूति तक पहुंचाता है। आज का विषय आध्यात्म क्या है? आध्यात्म अर्थात अधि प्लस आत्मा। अधि माने अभ्यंतर, भीतर, एकदम आंतरिक। आत्मा के भीतर का, आत्मा के अंदर का जो ज्ञान है वही आध्यात्म है, अधि आत्मा। और आत्म माना आत्मा, आत्मा विषय से संबंधित आत्मिक। संपूर्ण रूप में कहे आध्यात्मिक, अधि आत्मिक। अध्यात्म की तरफ अग्रसर होने से पहले हमें आध्यात्मिक व अध्यात्मों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो अध्यात्म आत्मा के आंतरिक स्वरूप का ज्ञान है अध्यात्म व आध्यात्मिकता। सरल शब्द में आत्मा के विषय में गहन ज्ञान ही आध्यात्मिक है और ये वास्तविक ज्ञान है। इसलिए आत्म अनुसंधान, सेल्फ रियलाइजेशन ही आध्यात्मिकता है और आध्यात्म सेल्फ रियलाइजेशन को ही कहेंगे, जो प्रत्येक मनुष्य के आदर्श जीवन का अनिवार्य अंग है। आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता क्यों है? आध्यात्मिक ज्ञान हमें ये समझाता है जो मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, इस संसार में क्यों आया हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, आदि आदि। ये आत्म अन्वेषण कराकर जीवन को बदल देता है। केवल आध्यात्मिक ज्ञान से ही जीवन शुद्ध और पवित्र बन सकता है और पवित्रता ही सारे सुख शांति की जननी है। तो ये ज्ञान अध्यात्म जो है भेदभाव मिटाता है, समानता और श्रेष्ठता की ओर ले जाता है, मनुष्यों को देवतुल्य बनाता है। इसीलिए आत्मा और परमात्मा को जानना ही आध्यात्मिकता का लक्ष्य है। आध्यात्मिक जागरण की शुरुआत कब? जब मनुष्य स्वयं से प्रश्न करना शुरू करता है, जो मैं कौन हूँ। यहाँ से ही आध्यात्म की यात्रा शुरू होती है। आध्यात्मिक ज्ञान जीवन के पतन के कारणों को खोजता है, उन्हें जड़ से समाप्त करता है और मुक्ति का मार्ग खोलता है। स्वामी विवेकानंद जी का दृष्टिकोण केवल आध्यात्मिक उन्नति से ही सभी दुख समाप्त हो सकता है। कानून का शासन बदलने से समाज नहीं बदलता,
बल्कि आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा ही मनुष्यों की प्रवृत्ति बदलती है। तो मनुष्य को प्रवृत्ति बदलने में आध्यात्मिक ज्ञान बहुत जरूरी और सहायक है। आज की आध्यात्मिकता का व अध्यात्म के विषय में एक भ्रम है। आज लोग आध्यात्म को अलग अलग रूपों से समझते हैं। जैसे धर्म और कर्मकांडों को ही आध्यात्म व आध्यात्मिक कह देते हैं, जब तब ध्यान आदि को भी, योग प्राणायाम को भी, और मन की एकाग्रता मेडिटेशन योगा को ही आध्यात्म समझ लेते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? असलियत में आध्यात्म क्या है? शब्द में ही है। अगर यदि धर्म ही आध्यात्मिकता है तो संघर्ष क्यों? यदि ध्यान ही सब कुछ है तो शांति क्यों नहीं? यदि योग ही समाधान है तो पतन क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान का अभाव ही ये सब वृद्धि की तरफ देखने में आ रहे हैं। नेगेटिव वृद्धि दिखाई दे रही है। आधुनिक समस्या का मूल कारण आज का मनुष्य आत्म केंद्रित हो गया है। प्रतियोगिता में इंसानियत खो रहा है, मानसिक तनाव से ग्रस्त है, करियर बड़ा हो रहा है लेकिन इंसान छोटा होता जा रहा है। इसका समाधान सच्चा ज्ञान वही दे सकता है जिसके पास अनुभव हो, जिसने आत्मा को जाना हो। इसीलिए ये समाधान आत्मा का खोज में, आत्मा को जानने में, आत्मा परमात्मा का मिलन होने में ही है। ईश्वर और आध्यात्मिक ज्ञान, एक परमात्मा है जो निराकार और निष्काम है, वही सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान देता है और वही आध्यात्मिक ज्ञान का दाता है। गीता में, भगवत गीता में कहा गया है, नाहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। अध्याय 4 का 38 नंबर श्लोक। इस संसार में ज्ञान से अधिक पवित्र और कुछ भी नहीं है। कौन सा ज्ञान? आध्यात्मिक ज्ञान, जो स्वयं भगवान देता है। जब हम समाज में बहुत सारे साधु संत महात्माओं को गुरु समझ लेते हैं और सोचते हैं कि इन्हीं से ही हमें आध्यात्मिक की रास्ता मिलेगी और आध्यात्म ज्ञान मिलेगा, लेकिन गीता कहता है परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम्, अर्थात साधु सज्जनों को परित्राण करने वाला परित्राता स्वयं भगवान है। तो ईश्वर जब स्वयं अवतार लेते हैं तो उनका पहला स्थापना जो करने का जो काम है, जो वो साधु सज्जनों को उद्धार करता है। अर्थात साधु सज्जन जो भी विद्वान पंडित आदि हमें समाज में दिखाई देता है, वो खुद को उद्धार नहीं कर सकता, नहीं कर पाते। उनको भी उद्धार होना होता है भगवान के द्वारा। तो हम तो अति साधारण है, तो हमें भी भगवान का ही सहारा लेना है और आध्यात्मिक ज्ञान की जो दाता है उन्हीं से ही सीखना है। और कैसे सीखेंगे? उपनिषद का संदेश है रीते ज्ञानात् न मुक्ति। अगर हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलना है तो ज्ञान के द्वारा ही मिलेगी, और वो ज्ञान सत्य आध्यात्मिक हो और इस ज्ञान की जो दाता वो स्वयं भगवान हो। ज्ञान और गंगा का प्रतीक से हमें पता चलता है जो इस सृष्टि पर ज्ञान की दाता कौन हो सकता है, सच्चे ज्ञान का। क्योंकि सभी देवताओं के मस्तक पर गंगा को नहीं दिखाया गया। गंगा की जो जल है वो पवित्र माना गया है, स्थूल जल की बात नहीं है। मस्तक से निर्गत हुआ जो जल है वो अवश्य ज्ञान का ही होगी। तो भारत में ज्ञान को गंगा के समान पवित्र माना गया है और उस ज्ञान गंगा को धारण करने वाले भगवान शिव
शिव शंकर भोलेनाथ ही है। और गीता का गूढ़ रहस्य भगवत गीता में कहा गया है, सर्गानामादिरन्तश्च मध्यम चैवाहम अर्जुन आध्यात्म विद्या विद्यानां बादः प्रबदतामहम्। 10वां अध्याय का 32 नंबर श्लोक। हे अर्जुन, सारी सृष्टियों का आदिदेव, मध्य इस्लामियों का आदम और अंत महाकाल भी मैं ही हूँ। विद्याओं में आध्यात्मिक विद्या जो राजयोग की विद्या है और सत्य असत्य वाद विवाद कर्ताओं का सत्यवाद भी मैं ही हूँ। अर्थात सत्य असत्य ब्रह्म चर्चा में जो वाद विवाद होता है उसमें जो निर्णायक है, सत्यरूप जो तर्क है, वो मैं ही हूँ। अर्थात आध्यात्म विद्या प्रदान करने वाले, ब्रह्म के बारे में संपूर्ण ज्ञान प्रदान करने वाले एकमात्र भगवान ही है। भगवान के अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता। ये जो आध्यात्मिक विद्या है, ये विद्या की दाता स्वयं भगवान है। और ये विद्या काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से मुक्त कराती है, आत्मा का शासन स्थापित करते हैं। तो इससे हमें सिद्ध होता है आध्यात्मिक ज्ञान ही जीवन का सर्वोच्च ज्ञान है। इसे केवल परमात्मा ही प्रदान कर सकते हैं जब वो साकार में आए, और वही सच्चे गुरु और शिक्षक भी है। आत्मा का ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान है, ईश्वर इस ज्ञान के स्रोत है। इसीलिए स्वयं को जानना, ईश्वर को जानना ही जीवन का परम लक्ष्य है। हम जब तक बाहर से कोई ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं, तब तक हमने अपने आत्मा के अंदर की जो ज्ञान है उसको उजागर नहीं कर सकते। इस प्रसंग में विवेकानंद जी का कहना है, शिक्षा मनुष्यों के भीतर पहले से विद्यमान उत्कृष्टता का प्रकटीकरण है। अर्थात आत्मा के अंदर में पहले से ही जो ज्ञान है, जो विद्या है, उसी का ही प्रकाश, उसी को ही बाहर में लाना शिक्षा है। आत्मा के भीतर का, आत्मा के अंदर का जो ज्ञान है वही आध्यात्म है, अधि आत्मा। शिक्षा मनुष्यों के भीतर पहले से विद्यमान आत्मा के भीतर का, आत्मा के अंदर का जो ज्ञान है वही आध्यात्म है, अधि आत्मा। तो इसीलिए ये हमें अपने अंदर में अभ्यंतरीण यात्रा के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। इसीलिए प्राप्ति करने की तरीका क्या है, ये भी हमें जानना है। अमृत और जहर साथ साथ में रहता है, तो हमें चुनाव करना है, क्या हमें अमृत लेना है न जहर लेना है, हमें विष लेना है न जीवनदायी जो सुख है वो ग्रहण करना है। तो इसीलिए जब मंथन होता है, जैसे सागर मंथन की विशेष गायन है हमारे भारत में, भारतीय संस्कृत जो शास्त्र में विचार सागर को मंथन करे, जो स्थूल जल की मंथन दिखाया गया उसकी गहराई रूप जब हम अपनी आत्मा के अंदर में लाएंगे, जब हम जितना मनन चिंतन मंथन, पहले मनन उसके बाद चिंतन, उसके बाद गहराई में जा कर के मंथन करेंगे, तो कभी कभी जहर भी निकलेगी, लेकिन उस जहर से भी पार करके जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें अमृत दिखाई देगा। लेकिन साथ साथ में ही रहता है, समाज में भी भेदभाव और भी कुसंस्कार बहुत कुछ वो जहर के रूप में है, रहेगा भी कुछ समय तक। लेकिन जब हम बार बार अमृत लेने की प्रयास करेंगे तब वो जहर ऑटोमेटिक हट जाएगा। अगर हम ये जो कार्य है, जैसे बोलते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, अगर हम बाहर से शुद्धिकरण
स्वच्छता पूरे एकदम भारत में स्वच्छ भारत मिशन चालू कर दे, ये नहीं होगा। तो इसीलिए हमें शुरुआत होना चाहिए अंदर से, क्योंकि पहले हमारे हर चीज़, कोई भी मकान भी बनता है तो पहले शुरू होता है कहाँ से? मकान की शुरुआत हमारे मन बुद्धि से होता है, और उसके बाद हम उसका एक प्लानिंग करते हैं, फिर वो कागज़ में उतारते हैं, फिर ज़मीन में उसकी लाइन दे कर के लेआउट करते हैं, उसके बाद फाउंडेशन खोदते हैं, उसके बाद कंस्ट्रक्शन होता है। तो इसी प्रकार हमारे हर चीज़ पहले मन बुद्धि में ही होता है। वो विचार सागर मंथन हमें पहला चलता है अंदर में, और इसीलिए अध्यात्म की भी शुरुआत मन बुद्धि के अंदर, आत्मो अध्यात्म। और इस जगह से अगर हम शुरू करें तो पहले आएगा जो स्व परिवर्तन। स्व माने क्या? स्व माने मैं, आत्मा, सेल्फ। और ये स्व परिवर्तन हम जब करेंगे, व करने की शुरुआत राह पर चलेंगे, तो ऑटोमेटिक हमारे जो अंदर में जो ऑरा होगी, जो वाइब्रेशन पैदा होगा, उस वाइब्रेशन के दायरे में जो भी आएंगे वो धीरे धीरे स्वतः ही परिवर्तन होगा। इसलिए हमें कोई जोर ज़बरदस्ती किसी के ऊपर कोई चीज़ को प्रयोग करना है, जो ये इसको मान जाए, ये इसको स्वीकार कर ले, नहीं। सत्य हमेशा ही स्वीकार्य है। सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। जो सत्य है, सच्चिदानंद, तो जो सत्य है, जो चित्त है, वो आनंद स्वरूप है, और आनंद को कौन नहीं चाहेगा। तो इसीलिए मेरे विचार से जो आध्यात्म की शुरुआत अपने अंदर से शुरू करें, हम अपने अंदर की आत्मा की गहराई में जाए, वहाँ स्थिरियम लाए। हमारी मन क्या कहती है, हमारी बुद्धि कैसे निर्णय लेती है, मन में क्या क्या संकल्प आता है, बुद्धि का काम क्या है, कौन सा हम जजमेंट ले अपने लिए, और उसके बाद में जो भी हम कर्म करें उसका तो रिज़ल्ट हमारे अंदर में संस्कार के रूप में समाहित होगी। तो हमारे पुराने स्वभाव संस्कारों को भी परिवर्तन करना है, और जो नए स्वभाव संस्कार अंदर में डालना है, जो रिकॉर्ड करना है भविष्य जन्म के लिए, वो भी हमें बहुत सुंदर तरीके से करना है। क्योंकि हमें अभी ये जो मानव जीवन हमें मिला हुआ है, इसको उन्नत से भी और भी उन्नततर स्थानों में ले जाना है। जो हम अमृतस्य पुत्र, अमृत संतान, तो हमें ऐसा वैसा कोई काम नहीं करना है। अगर हम कोई अति साधारण जो मनुष्य से नीचे स्तर में बदतर होकर के हम कोई ऐसे कर्म करें, बस जो भी कर रहे हैं उसका कारण एक ही है, जो उन्होंने खुद को नहीं जाना। आज मॉडर्न साइंस से हम अगर पढ़ाई पढ़ ले तो यही सिद्ध होता है, जो हमें बंदर से हम मनुष्य बने हैं। व कोई कहेंगे और भी एकदम छोटी सी क्षुद्र कण से हम धीरे धीरे जन्म लेते लेते इवोल्यूशन के माध्यम से हमें मनुष्य बनना पड़ा। शास्त्र भी हमें ऐसे ज्ञान दिया है जो हम 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद मनुष्य की स्तर पे आए हैं। लेकिन इतना कठिन, अगर हम विचार करें, इतना कठिन अव्यवस्थित, जैसे कि हमें कोई जन्म लेना पड़ रहा है, कोई कीड़े मकोड़ों के रूप में जन्म लेना पड़ रहा है, क्यों पड़ेगा? ये हमें प्रश्न उठाना पड़ेगा। अगर हमने कोई भी विकर्म भी किए हो, क्या मनुष्य जन्म लेकर के हम उस कर्म को भोग नहीं कर सकते? अगर मान लीजिए थोड़े समय के लिए जो हमने ऐसे महापाप कर दिया और हमें कुत्ते का जन्म मिल गया, अगर कुत्ते ने बड़े आदमियों के घर में जन्म ले लिया तो देखा गया वो एसी कार में घूम रहे हैं, वो जितना भोग साधनों के अंदर में पहुंच गए हैं, जो मनुष्य रूप में अगर साजा भोगने की परिस्थिति हो
तो कीड़े मकोड़े से भी बदतर जीवन हम देख सकते हैं, जो कूड़ेदान से खाना उठा करके छोटे छोटे बच्चे खा रहे हैं। तो क्या मनुष्य जोनि में रह करके वो अपने पापों की सजा भोग नहीं सकते? भोग सकते हैं। तो इसीलिए बहुत सारे चीज़ों का है जो हमारी जो शुरुआत हुआ है, कोई हनुमान कोई बंदर रूप में जानवर के रूप में नहीं हुआ है। शास्त्र में जो भी बातें हैं वो अगर हुबहू हमने कलेक्ट कर लिया तो बहुत समय गलत होने की संभावना है, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि स्तर दिन प्रतिदिन नीचे ही आए हुए है। हमारे ये जो वर्तमान समय से जितना हम अतीत में चलेंगे वहाँ देखेंगे बहुत ज्ञानी, बहुत बुद्धिजन थे। वो भिन्न भिन्न समय में रूपक आकार में, अलंकृत रूप में बहुत सारे चीज़ बता के रखे हैं, जो हम सीधा सीधा अगर ग्रहण कर लेंगे तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो इसीलिए हमारी जो शुरुआत है वो कोई ऐसे छोटे मोटे नहीं है। जैसे हम देखते हैं दिन प्रतिदिन हर चीज़ डिग्रेडेशन होता है, पतन होता है। जैसे हम थोड़ी सी उदाहरण भी ले सकते हैं, जो हमारे देश में जो विदेशी लोग भी गायन करते हैं, भारत सोने की चिड़िया थी। हमने भी सुना है हमारे पितामहों प्रपितामहों से, जो सोने का सिक्का था भारत में। उसके बाद हमने चांदी को भी देखा है अपने जीवन में, लेकिन वो करेंसी के रूप में नहीं देखा है, लेकिन उसको जैसे संग्रहालय में भी देखे हैं। चांदी का भी थे, उसके बाद तांबे हुए, लोहा हुआ, और फिर अभी कागज़ है। और रामकृष्ण परमहंसदेव कहते थे जो टाका माटी, माटी टाका, अर्थात ये जो रुपया है, कॉइन है, ये मिट्टी में भी मिल जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो हम ऐसा अगर देखे, क्रोनोलॉजिकली देखे, जो हम धीरे धीरे नीचे गिरे हुए हैं, हमारे मानसिक स्तर, हमारे बुद्धि की स्तर, विचार करने की क्षमता नीचे की तरफ आए हैं। तो जब हमारे और भी हमारे पीछे चले जाए, जहाँ से ये शास्त्र की शुरुआत हुआ था, तो वहाँ ना जाने कितनी बुद्धिमान, कितनी शक्तिशाली, कितनी ज्ञानी जनों ने ये शास्त्र को लिखा है, जो आज हम सीधा सीधा ले लेते हैं। कितनी भेदभाव तैयार हो गया। जिस राम राज्य की हम गायन करते हैं, आप सोच के देखिए, जिस राम राज्य को लाने के लिए महात्मा गांधी से लेकर के अभी भी प्रयास चल रहे हैं, और उस राम राज्य में हमने रावण को दिखा दिया। वैसे ही जिस देवताओं को इतना गायन महिमा है, उसमें हमने असुरों को दिखा दिया। ये कहाँ की गायन है? ये कहाँ की महिमा है? हम जिस राम की महिमा करते हैं, फिर उसके शास्त्र की बातों को लेकर के हमने फिर ग्लानि भी करने लग जाते हैं। तो इसमें तालमेल कैसे बैठ नहीं सकता? हमें जानना पड़ेगा, जो भी शास्त्र में वर्णन है वो रूपक के आकार में, और उसकी गहराई अर्थ है, स्थूल रूप में ले लेंगे तो गलत हो जाएगा। इसीलिए हमारे हर चीज़ को जो ग्रहण करने की क्षमता, उस लेवल में जाना पड़ेगा जिस लेवल में वो शास्त्रकारों ने लिखा था। जैसे कबीर की दोहे छोटे, हमें लगता है 2 लाइन में लिखा हुआ है, और उसकी पढ़ाई पहले क्लास 1 2 3 4 में भी पढ़ाया जाता है, 10th में भी पढ़ाया जाता है, 12th में भी, BA में भी, और MA में भी पढ़ाया जाता है, और फिर रिसर्च में भी होता है। तो अर्थ दिन प्रतिदिन और भी गहराई होता जाता है। तो वैसे जितना 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 हमारे आत्मिक लेवल को हम ऊंचा कर लेंगे, हमारे विचार स्तर को, मन की स्तर को हम ऊंचा कर लेंगे, तो सही अर्थ निकल के बाहर आ जाएगा। तो अध्यात्म की शुरुआत हमारे अपने अंदर से होना चाहिए, और अपने में भी मेरा और मैं, इसका भेद को भी जान करके मैं कौन हूँ और मेरा क्या है, और मैं के अंदर में भी वो 2 मैं, एक देवान का मैं
और एक जो कच्चा, रामकृष्ण परमहंस देव बोलते हैं जो कांचा आमी और पाका आमी। तो ये कांचा आमी मतलब कच्चा जो मैंपन, ये देवान का मैं है जो मैं सुबह से शाम तक मैं करता रहता हूँ। और एक सोल कॉन्शस का मैं हूँ जो मैं आत्मा परमात्मा का संतान हूँ। ये मेरा शरीर है, मैं हाथ नहीं हूँ, मैं पाँव नहीं हूँ, मैं ये हाथ पाँव का चालक ड्राइवर, मैं आत्मा हूँ। तो यहाँ से इसकी शुरुआत होती है और ये शुरुआत करते करते हम अपने लेवल को जितना ऊंचा कर लेंगे और सारी चीज़ हमारे सामने क्लियर होता जाएगा। जैसे आपने गांव में जब कोई वापस लड़ते हैं ना, तो वो देखते हैं जो हरा भरा गांव, अपने पेड़ पौधे पहचान वाला सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है और कितना आनंद अनुभव करते हैं। उसी प्रकार हमें वो सच्चिदानंद का आनंद भी अनुभव होगा और हमें बाहर में झांकने की दरकार नहीं है। विवेकानंद ने भी बताया जो हम ये जो पढ़ाई पढ़ते हैं, जो फीडिंग करते हैं, वो हम बाहर से जब तब तक करने की ज़रूरत है जब अपने अंदर में, आत्मा के अंदर में हमारी जितनी भी जन्म है सबकी रिकॉर्डिंग है। उस रिकॉर्डिंग को खोलने की तरीका हमें जानकारी करना है और ये अंदर में भरी हुई जो रिकॉर्ड है उसको ही खोलने की प्रोसेस ये योग है, ये ज्ञान है। और ये जब एक बार खुल जाए तो हमें वो पता चल जाएगा असली हिस्ट्री जियोग्राफी क्या है, जो अटूट है, वो जो अविनाशी है। इसीलिए तो सत्य सनातन है। सनातन मना अविनाशी, आदि सनातन, जिससे पहले और कोई सनातन नहीं था, वो आदि स्तर में चले जाएंगे और वो अनादि चीज़ को हमें दिखाई देगा। कहाँ? अपने अंदर में। और हर एक के अंदर में भरा हुआ है। ऐसा नहीं है एक के अंदर में है और एक के अंदर में नहीं है। और वहाँ तक पहुँचाने के लिए ये भगवान साथी बनते हैं। यही ज्ञान की सार है। मुझे जो उपलब्धि हुआ है ये थोड़े, मैं तो अति साधारण हूँ। यहाँ सज्जन व्यक्ति थोड़ा सा इस विषय में अगर आलोकपात करे तो मैं धन्य हो जाऊंगा। ये बोल करके मैं विराम देता हूँ। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद।